चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ लवलेश सर और आज लेकर के आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 3.2 के फंडामेंटल जो कि आपका प्रतिच्छेद करती थी और संपाती था और समांतर। उनके साथ साथ हमने संगत और असंगत दोनों कंडीशन को फॉलो किए थे और उसी के साथ साथ आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें आपका पूछ रहा है कि जो इक्वेशन दिया गया है कौन सा इक्वेशन संपाती है, कौन सा आपका इक्वेशन संगत है और कौन सा समांतर है, कौन सा प्रतिच्छेद है। राइट, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला इक्वेशन आपका दिया गया है 5x minus 4y plus 8 equal to 0। सेकेंड इक्वेशन आपका दिया गया है 7x plus 6y minus 9 equal to 0। क्लियर? इस टाइप से आपके पास दो इक्वेशन है। इसमें से आइए हम लोग पहले इसी कंडीशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा ये आपका रूल फॉलो कर रहा है। तो पहले आप यहाँ से a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 c1 by c2, इसकी वैल्यू को हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो आपका इसमें a1 होगा, पहले इक्वेशन से a1 निकालिए 5 हो जाएगा, b1 निकालेंगे 4 होगा और विथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। c1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। राइट, इसी के साथ हम लोग इस सेकंड इक्वेशन में a2 कैलकुलेट करेंगे तो 7 हो जाएगा और b2 कैलकुलेट करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, c2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -9। क्लियर? तो आइए इस वैल्यू पर हम पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आपका पॉइंट सेटिस्फाई करता है। a1 by a2, तो a1 की वैल्यू क्या दिया गया आपका 5 दिया गया है, a2 की वैल्यू क्या दिया गया है 7। इसको b1 की वैल्यू आप देखिए, b1 की वैल्यू आपकी -4 दिया गया है और b2 की वैल्यू क्या दिया गया है 6 दिया गया है। क्लियर? ये हो गया। तो पहले ही आप देखिए क्या ये दोनों कंडीशन इक्वल है आपके? नहीं, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर? तो ये हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे दोनों इक्वेशन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर? क्योंकि ये कंडीशन आपका बता रहा है a1 by a2 does not equal to b1 by b2। और ये कंडीशन क्या होती है? प्रतिच्छेद की कंडीशन होती है। क्लियर? सेकेंड नंबर देखिए क्या कह रहा है 9x plus 3y plus 12 equal to 0। सेकेंड आपका इक्वेशन दिया गया है 18x plus 6y plus 24 equal to 0। अब आइए यहां से लोग देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहले आप a1 निकालिए, a1 की वैल्यू देखिए x1 का कोफिशिएंट 9, b1 आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, c1 देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से आपका 12। दैट इज सेम टाइप्स ऑफ हियर a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू आपका 6 और c2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 24। क्लियर? अब आप यहां से देखिए कि सबकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, इसलिए सभी की वैल्यू किस में है पॉजिटिव में है। तो अब आप यहां से देखिए आप कंडीशन जो है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अब आप यहां से देख लीजिए कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। a1 की वैल्यू राइट करिए 9, a2 की वैल्यू करिए 18 इक्वल टू b1 की वैल्यू करिए 3 हो जाएगा और b2 की वैल्यू आपकी क्या होगी 6, c1 की वैल्यू क्या दिया गया है 12, c2 की वैल्यू क्या दिया गया है 24। सबको डिवाइड करिए
तो 1/2 इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करेंगे 1/2 इक्वल टू 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। तो देखिए सभी आपके कंडीशन कैसे हो गए, इक्वल हो गया ना। इक्वल हो गया तो आपकी जो कंडीशन आपकी आती है सेकंड नंबर संपाती, तो संपाती यहां पर आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राइट कर देंगे कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के समपाती हैं, समपाती है। क्लियर, दोनों जो इक्वेशन हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तीनों वैल्यू आपस में a1/a2 b1/b2 c1/c2 कैसे हैं, इक्वल है। क्लियर, तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। इसका थर्ड नंबर जो है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड आपका क्या कह रहा है, 6x प्लस 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपका कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें यही कंडीशन शो करना है। यहां से a1 की वैल्यू कैलकुलेट करिए 6 हो जाएगा, b1 की वैल्यू करेंगे तो -3, c1 की वैल्यू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10। ऐसे ही a2 की वैल्यू करेंगे 2, b2 की वैल्यू करेंगे तो -1 और c2 की वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब आप यहां से कंडीशन आपके पास है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, a1/a2 b1/b2 c1/c2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। दोनों कंडीशन फाइंड करना है कि वो संगत है या असंगत है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आपके पास 5 इक्वेशन है और सभी इक्वेशन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो आपका थर्ड का फर्स्ट नंबर इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो इसको आप क्या करिए, कन्वर्ट करिए। तो यहां से आपका 3x और प्लस आपका 2y माइनस आपका 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करिए 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए, यहां भी कंडीशन आप a1 a2 निकाल लीजिए। a1 आ गया 3 आ जाएगा, b1 आ जाएगा आपका 2 और c1 आ जाएगा -5। दैट इज सेम टाइप्स ऑफ इन दिस इक्वेशन नंबर सेकंड a2 इक्वल टू 2 and b2 इक्वल टू -3 and c2 इक्वल टू -7। क्लियर, तो इस टाइप से आपका वैल्यू a1 a2 b1 b2 c1 c2 की कैलकुलेट होगी। कंडीशन आपके पास दिया गया है, तो आइए हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपका कंडीशन संपाती है तो वह संगत होगा, और अगर समांतर है तो वहां से आपकी कंडीशन असंगत निकल के आएगी। क्लियर, तो आइए हम लोग देख लेते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब आप देखिए a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है आपका 2, और b1 की वैल्यू क्या है आपका 2 है, b2 की वैल्यू आपका क्या है -3। क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? डज नॉट इक्वल। 2/3 और माइनस के साथ, और यहां पर देखेंगे तो 3/2 एक दूसरे का अपोजिट है, जो कि अपोजिट वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मीन्स जो हमारा इक्वेशन दिया गया है एक ऐसा हो जाएगा आपका, बताएं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारे क्या करता है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, संगत। क्लियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलता हूं। देखिए सेकंड नंबर क्या कर रहा है इसका। सेकेंड नंबर में देखिए
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इसका सेकंड दिया गया है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। आइए यहां से हम लोग देखते हैं। a1 आपका हो जाएगा, पहले आप समीकरण को करेक्ट कर लीजिए। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, b1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3 और c1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 8। और यहां से देखिए a2 की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगा, b2 की वैल्यू माइनस 6 और c2 की वैल्यू आपका माइनस 9। अब आप यहां से देखिए कंडीशन a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। कैलकुलेट करिए वैल्यू को पुट करके। a1 के प्लेस पर आपका 2, a2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू b1 के प्लेस पर माइनस 3 और माइनस 6 b2 के प्लेस पर। यहां पर आप देखिए c1 के प्लेस पर माइनस 8 और c2 के प्लेस पर माइनस 9। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2 डज नॉट इक्वल टू 8 by 9। ये देखिए आपका डिवाइड नहीं होगा। तो फर्स्ट में के जो आपके दो हैं ये आपके कैसे हैं इक्वल। इसका मतलब कंडीशन हमारा कैसा आ रहा है, समांतर आ रहा है। समांतर, और समांतर की कंडीशन आने का मतलब असंगत। समांतर आने का मतलब क्या हो जाएगा आपका असंगत कंडीशन। क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।